हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पीड्स पाठशाला। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ज्योग्राफी का अगला क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले आपने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था, जो कि वहां से हमने देखा कि कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि भारत सबसे ऊंची चोटियां और प्रदेश में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है, खासकर कश्मीर में जो चोटियां हैं उसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। आज हम उत्तर के मैदान पढ़ेंगे। देखिए, इसका निर्माण जो है नदियों के द्वारा जमे किए गए अवसादों से हुआ, खासकर 3 नदियों के द्वारा। जो उत्तर का मैदान जो है इसका निर्माण किससे हुआ? 3 नदियों के। एक हमारा सिंध हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसको 4 भाग होते हैं। जो उत्तर के मैदान को हम 4 भागों में बांट कर देखते हैं। जो इसका हमारा है भाबर, तराई, खादर और भांगर। अगर इसको हम ट्रिक से देखें तो भात खाबो, इसका ट्रिक बनेगा भात खाबो, भाबर, तराई, खादर और खा से खादर हो जाएगा, बो से हो जाएगा भांगर। निर्माण जो इसका हुआ है ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका निर्माण जो हुआ है सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पूछ सकता है सवाल में कि उत्तर के मैदान का निर्माण किस नदियों के द्वारा हुआ है, तो हमारा इन्हीं 3 नदियों का होगा कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये हमारा इसको मानचित्र से देख रहे हैं कि कैसे इसका हमारा कहां से कहां निर्माण हुआ है। देखिए, जो ये वाला जो हमारा है, ये वाला हमारा भाबर क्षेत्र होता है। उसके बाद में ये जो होता है तराई क्षेत्र होता है। उसके बाद में जो बीच का हिस्सा है ये हमारा समतल क्षेत्र होगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये मध्य हिमालय है। उसके बाद यहाँ हमारा नीचे हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक के नीचे जैसे बढ़ेंगे वो भाबर क्षेत्र होगा। उसके नीचे हम बढ़ेंगे तो तराई क्षेत्र होगा, और उसके नीचे जो हम बढ़ेंगे तो हमारा क्या है, नई जलोढ़ में। और जलोढ़ मृदा जो होती है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ये खास करके उत्तर प्रदेश के एरिया में जो होता है, तराई क्षेत्रों से थोड़ा हटके, इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है और सबसे ज्यादा खेती इसी में की जाती है। ये देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कहां से कहां तक कि कौन सा हुआ। देखिए, यहाँ से मध्य हिमालय का शुरुआत होता है। उसके बाद जो हमारे नई हिमालय यानी शिवालिक हिमालय आ जाएगा। उसके बाद शिवालिक के जस्ट नीचे जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारा भाबर क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद ये पथरीली कंकेरी होता है ना, इसमें खेती नहीं की जा सकती भाबर क्षेत्र में। ये नदियां यहाँ यहीं पर नदियां विलुप्त होती हैं, जैसे यहाँ ये भाबर क्षेत्र में ही नदियां विलुप्त होती हैं। और ये शिवालिक के दक्षिण में पड़ता है, इस साइड में पड़ता है। उसके नीचे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये हमारा तराई क्षेत्र हो जाएगा, और उसी तराई क्षेत्र की जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, हमारा नई जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, और जलोढ़ मृदा क्या होता है कि इसमें कृषि योग्य भूमि होता है। ये समतल भूमि होती है, खास करके गन्ना और धान की खेती बहुत की जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी, नदियाँ जो होती हैं पानी लेकर आती हैं, और पानी ढका रहता है तो कुछ दिन तक उसका मिट्टी जो होता है जम जाता है, इसलिए वो उपजाऊ भूमि बन जाता है। देखिए, जहाँ पर बाढ़ अधिक आता है ना, वहाँ पर जो होता है उसे खादर सर्वाधिक उपजाऊ यानी खादर भूमि कहते हैं। जहाँ पर बाढ़ वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर इसलिए होता है कि वहाँ पर जब पानी जम जाता है तो पानी जमने के बाद कुछ दिन के बाद पानी जब हटता है तो जो मिट्टियाँ होती हैं पानी के अंदर हिमालय के आसपास और नदियों द्वारा जो होता है तो उसमें उपजाऊ मिट्टी होती है, तो वहाँ पर नई जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाता है। इसलिए वो क्या होता है, वो बहुत अधिक उपजाऊ होता है। देख सकते हैं इधर बिना बाढ़ वाला क्षेत्र से बांगर क्षेत्र कहलाता है। बाढ़ वाले क्षेत्र को हम खादर बोलते हैं, बिना बाढ़ वाला क्षेत्र हमारा बांगर कहलाता है। इसका निर्माण पुरानी जलोढ़, तो जलोढ़ नई जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा की खासियत बात यह है कि इसमें उपजाऊ कम हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला मृदा है जो मरुस्थलीय मिट्टी है, रेगिस्तान में पाया जाता है। यहाँ पर 50 सेमी से भी कम वर्षा होती है, वहाँ मरुस्थलीय मिट्टी होती है। थार का मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल होता है, भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। देश की बात किया जाए अगर प्रदेश में तो भारत के राजस्थान प्रदेश में। ठीक है, और ये आरावली के पश्चिम में भी पड़ता है। इसकी प्रमुख नदी लूनी नदी। मरुस्थल कहा जी कि ये पूछा जाएगा कि थार का मरुस्थल से कौन सी नदी बहती है, तो हमारा जवाब हो जाएगा कि लूनी नदी बहती है। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, लेकिन इसका हिस्सा पाकिस्तान में भी। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और PDF आने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें।